हमारे गुरु महाराज का आदेश था। हमारे गुरु महाराज का एक ही आदेश है, निर्मल मन वाले बन जाओ। तो उन्होंने 7 चीजें कही हम लोगों से। उन 7 को मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूं, क्योंकि आज आप पहली बार बैठे हैं महाराज जी के सत्संग में, तो आपको ये पता चल जाए कि हमारे गुरु महाराज की आज्ञा क्या थी। और क्योंकि हम उनको भगवान कहते हैं, वो भगवान है, भगवान को पा गए, भगवान है, तो उनकी आज्ञा जो मानेगा उसके जीवन में कभी कोई नुकसान नहीं होगा, कभी कोई कष्ट नहीं होगा। कष्ट होगा तो कट जाएगा। वो कहते थे कुछ भी बनने से पहले आप मानव बनो। कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है, आप मनुष्य बन जाओ। और कैसे बनेंगे? तो कहते हैं दूसरों को सुख पहुंचा के। जो दूसरों को सुख देता है परमात्मा उसे ही सुख देते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, हमारे जीवन से दुख जा नहीं रहा है। तो महाराज जी कहते हैं कि दुखी क्यों हो? दूसरों को दुख दिया होगा तभी दुखी हो। जो बोओगे वही काटोगे। ये बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? तो सीधी सी बात है ना। आप खेत में जो डालोगे वही निकलेगा, जमीन में जो बोओगे वही ऊपर निकलेगा। तो उन्होंने कहा कि आज कल किसी जन्म में आपने दूसरों को दुख दिया होगा, वही आपका कर्म आपके सामने दुख बन के आ रहा है। और जब दुख आता है ना तो आदमी चेतता नहीं है। आदमी रोता है कि अरे मेरी क्या गलती थी, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मैं तो बड़े अच्छे से था। आपको सोचना पड़ेगा कि अकारण कुछ नहीं होता इस दुनिया में, बिना कारण के तो कुछ होता ही नहीं है। दुख दिया होगा, आज भी दे रहे हैं, दूसरों को फंसा रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, दूसरे को गंदा बोल रहे हैं। कुछ नहीं तो मुंह से ही गंदा बोल दिया हमने। हमारे घर में ही हमारे अपने भैया से, भाभी से, पापा से, मम्मी से, बच्चों से, यहाँ तक कि बच्चों से भी हम कैसे बोलते हैं हमको सोचना चाहिए। हमारा बर्ताव कैसा है? हम उनको दुख देंगे तो हमको दुख मिलेगा, उनसे नहीं मिलेगा, किसी और से मिलेगा। सड़क पर कोई पागल है, हम उसको पत्थर मार देते हैं, उसको गाली देते हैं, सोचते हैं पागल कुछ नहीं करेगा। लेकिन पागल नहीं करेगा तो भगवान तो है ना, उसकी लाठी में आवाज है नहीं होती, लोग कहते हैं। वो किसी और के माध्यम से करवाएगा, कुछ नहीं होगा, आपको ऐसा रोग दे देगा कि आप कहोगे अरे क्या किया मैंने। तो महाराज जी कहते हैं जो दूसरों को सुख देता है परमात्मा उसे ही सुख देते हैं। तो आप कुछ नहीं करो, दूसरे को सुख देना शुरू कर दो, अपनी वाणी से, अपने विचार से, अपने कर्म से। और दूसरों में आपके घर वाले भी आते हैं, आपके पड़ोसी भी आते हैं, पड़ोसियों के साथ आप अच्छे हो जाओ। जो राह चलते लोग हैं उनके साथ अच्छे हो जाओ। और इसका एक कहानी है। जब महाराज जी हमारे कानपुर में थे तो कानपुर में एक गांव में बीमारी फैल गई और उस बीमारी में लोग मरने लगे। तो लोगों को पता चल गया था कि हाँ, एक वहाँ पर जब कानपुर में महाराज जी तपस्या कर रहे थे तो यमुना के किनारे तपस्या कर रहे थे। तो उनका नाम वहाँ पे जमुना दास बाबा था। इन्हीं का, गंगा बाबा का नाम वहाँ पे जमुना दास बाबा था। तो गांव के लोग गए उनके पास, उन्होंने कहा कि महाराज जी आप तो सिद्ध पुरुष हैं, हमारे गांव में ये ऐसा रोग फैल गया है, इस रोग को ख़त्म कर दीजिए। महाराज जी ने कहा कि हम कैसे करें हो रोग ख़त्म? तुम्हारे गांव में कोई पागल रहता है जिसको तुम लोग पत्थर वत्थर मारते हो? कहे हाँ बाबा, एक रहते तो हैं, उनको हम लोग गाली दे देते हैं, पत्थर मार देते हैं, बच्चे भी उनको ढकेल देते हैं। तो वो कहे कि वो पागल बाबा जो है ना वो फकीर हैं। फकीर किस वेश में आपके सामने रहेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान, कहा जाता है। तो वो जो उन्होंने कहा कि ये जो फकीर हैं इनको तुम लोग खूब अच्छे से नहलाओ धुलाओ। जब खूब अच्छे से नहला धुला लेना तो उनको माला पहनाओ, खूब बढ़िया कपड़ा पहनाओ, फिर उनको पालकी पे बैठाओ और पूरे गांव में उनका जयकारा लगाते हुए, भगवान का जयकारा लगाते हुए घूमो। जहां जहां उनकी पालकी घूमेगी उधर से रोग खत्म हो जाएगा। उन्होंने वहां पर जो पागल बाबा थे उनको खूब नहलाया, सेंट लगाया, अच्छा कपड़ा पहनाया, माला पहनाया, पालकी में बैठाया, उनका जयकारा लगाते हुए, भगवान का जयकारा लगाते हुए घूमते रहे पूरे गांव। उस गांव से रोग खत्म हो गया। हम किसी के साथ अगर हमने गलत कर दिया, हमको उसके साथ सही भी करना पड़ेगा। हम अगर किसी को गलत बोल रहे हैं तो माफी मांगने में क्या जाता है?
उसके साथ व्यवहार अच्छा करने में क्या जाता है, कुछ नहीं तो नमस्ते करने में क्या जाता है। तो हमारे महाराज जी ने कहा जो दूसरों को सुख देता है परमात्मा उसे ही सुख देते हैं। सुख पाने का दुनिया में और कोई रास्ता नहीं है। आप लाख भगवान के मंदिर में जाते रहिए, लेकिन आप दूसरे को दुख देते रहिए, आपके जीवन में कभी सुख आ नहीं सकता, कभी भी नहीं आ सकता। तो महाराज जी ने कहा कि मनुष्य होने की पहली निशानी है दूसरे को सुख देना, और दूसरे को सुख देने का फायदा ये है आपको सुख मिलना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो दुख है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। और ये जो सुख देना है दूसरे को ना, यही परोपकार है। परोपकार करना, दूसरे का उपकार करना, दूसरा अच्छे से रहे इसकी चिंता करना, दूसरा दुखी है उसके साथ खड़े हो जाना। अब ये जो आज का सत्संग है, इस सत्संग की जरूरत क्यों पड़ रही है? भगवान ने गंगा बाबा से क्यों कहा कि मानवता के लिए कोशिश करो? आप सोचो कि पहले का जो जमाना था, हम लोग एक दूसरे के सुख दुख में खड़े रहते थे, गांव के लोग एक दूसरे से मिलते थे, बात करते थे। अब ये जब से मोबाइल आ गई है, अब तो लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, यही पड़ोस में है, एक दूसरे का चेहरा महीनों तक नहीं देखते हैं, सब पैसे के पीछे भाग रहा है। औरतें तो फिर भी थोड़ा बहुत जो सत्संग